अस्सलाम वालेकुम। मैं खुसराओ अपने यूट्यूब चैनल के साथ और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सब भी ठीक हो। कल जो है कल थोड़ी सी कुछ बिज़ी थी, मीनी भी आई हुई थी और कुछ घर में काम भी था। आला बीमार है अभी तक। आला ठीक, अब तो खैर खैर काफ़ी बेहतर है ना। आला बोल के बताएं। हेलो आला। हेलो हेलो आला। हेलो। आला अब काफ़ी बेहतर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आला को बहुत दिन बुखार रहा है, थोड़ा सा बीपी हाई था और फिर उसके बाद जो है वो वीकनेस बहुत हो गई थी। तो फिर मुझे कल जो है वो डॉक्टर साहब ने कहा कि आप इनको जो है एप्पल का जूस निकाल के और उसके अंदर लेमन के चंद कतरे मिला के आप दें। तो वो आज 2 दफ़ा मैंने दिया है, 2 ग्लास, तो उससे आला जो है वाक़ई उठ के बैठ गई हैं। आई थिंक सो कि शायद इनके प्लेटलेट्स कम हो। जब प्लेटलेट्स कम होते हैं तो फिर जो है वो बंदा उठ भी नहीं सकता। हो सकता है ये बात, हो सकता है ना हो, लेकिन बहरहाल उसे एनर्जी बहुत मिली तो काफ़ी बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब, आज का मौजू जो है वही है जो न्यूली मैरिड लड़कियों के लिए मैं एक छोटी सी सजेशन एक जो है मैं बताना चाह रही थी और मैं मशवरा देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग जो है वो तजर्बा करके और उसको जो है वो ठोकर खा के ना संभले। ठोकर लगने वाले रास्ते से जो है वो ऐसे गुजरें कि वो पत्थर पड़ा हुआ तो उसके साइड से गुजर जाए, ठोकर ना लगे। तो जनाब जी, आज जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आपने बजट अपने घर का कैसे बनाना है। आपने जी ग्रोसरी, आपने जो 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 ज़रूरी ग्रोसरी है वो लेनी है, वो लिखनी है आपने, ठीक है। और हर वो चीज़ जिसकी ज़रूरत है वो लें। अब जो महंगाई का दौर हो गया है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में अब जो हो गया है इन दिनों, वो वाला जो है ना, वो बजट पहले वाले नहीं रह गए कि जी मैंने ये भी उठा लिया, काउंटर से वो भी उठा लिया। नहीं, अब बड़ा सोच समझ के लोग जो हैं वो लोगों को चलना चाहिए और बाकी बरकत अल्लाह ने डालनी है। अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह हमारे थोड़े में बरकत डाल दे। उसी में वो जुनैद जमशेद साहब का बयान, उसी में अल्लाह गुजारा कर देते हैं। जुनैद जमशेद साहब का बयान वो मैं अक्सर उनके बयान सुनती रहती हूँ। नईम भट्ट साहब के, जुनैद जमशेद साहब, मौलाना तारिक जमील साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और भी काफ़ी सारे उलमा हज़रात हैं। इनके मैं सुनती रहती हूँ बयान। तो वो जुनैद जमशेद साहब एक बयान में कहते हैं कि आप अल्लाह से बरकत मांगते हैं तो बरकत का मतलब ये नहीं है कि आपको अल्लाह ने बहुत सारे पैसे दे दिए। अगर आपकी हक हलाल की कमाई है तो आपने अगर 100 रुपये कमाए हैं तो अल्लाह आपकी ज़रूरतें 60 रुपये की कर देंगे। आपका उसमें गुजारा भी हो जाएगा, बचत भी हो जाएगी। और अगर खुदा ना खास्ता हराम की कमाई है और ज़रूरत मेरी जो है वो 100 रुपये है और अल्लाह मेरी कमाई जो है 100 रुपये, अल्लाह मेरी ज़रूरत को 150 रुपये कर देंगे। तो पिटते रहो, गुजारे कोई नहीं होते। तो अल्लाह से जो है बरकत की दुआ करें, नमाज सब ज़रूर पढ़ें। ये कोई मतलब मेरे कहने की बात नहीं है, हर एक को पता है, पढ़े लिखे हैं सब लोग और सब जानते हैं हमारे बनाने वाला जो है हमारा अल्लाह, हमारा रब, उनका ऑर्डर है ये। और ये तोहफ़ा है शब महराज का। कल अभी शब महराज थी, तो शब महराज का जो तोहफ़ा है वो अल्लाह ने हमारे लिए नमाज ही दी और 50 नमाजें दी। 50 नमाजें जो है वो कम कराते कराते हज़रत मूसा मशवरा देते रहे कि कम करवाएं, मेरी उम्मत ते 2 फर्ज सी, 2 नहीं सी पढ़ते, ਤੁਹਾਡੀ 50 किंज पढ़ेगी। वाकई बात उनकी दुरुस्त थी। तो करते 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 5 पे हो गई तो हज़रत मूसा ने कहा कि नहीं, ये भी नहीं आपकी उम्मत पढ़ेगी, आप अभी भी जाएं। तो आप वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, मुझे अब हया आती है अल्लाह से, अब नहीं जाऊंगा। ऐसा ना हो, मुझे डर है, ऐसा ना हो 5 भी ख़त्म हो जाए। तो अल्लाह ताला ने कहा कि 5 नमाजें हैं लेकिन सवाब जो है 50 ही का दूंगा। और जो एक ख़ास और अहम बात है वो ये बात है कि वो बात मुझे लगता है कि शायद आला को भी अपील की। आला पहले नमाज नहीं पढ़ती थी लेकिन अब काफ़ी अरसे से पढ़ रही हैं। शायद इनको ये बात अपील की कि देखें, अगर नमाज हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो वो यहीं हमने पढ़नी है। जिस वक्त हम मर जाएंगे, हम जन्नत में चले जाएंगे, फैसले हो जाएंगे, जन्नत में नमाज नहीं पढ़नी, सजदा इधर ही करना है अल्लाह को। तो कर लो अपने बनाने वाले को जितने सजदे कर सकते हैं। तो खैर, ये तो एक वो बात होगी जो सबको पता होनी चाहिए। ये कहना बिल्कुल मुनासिब नहीं कि मैं तो कोई मौलवी नहीं, मैं ये नहीं, जो मैं ऐसी बातें ना करूं। मैं क्यों ना करूं, मैं मुसलमान हूं और मुझे ऐसी बात ज़रूर करनी चाहिए। हर एक को बताना चाहिए, सबको पता है लेकिन फिर भी करनी चाहिए। अगर कोई नहीं पढ़ता तो नमाज पढ़े। अल्लाह ने हमें दुनिया में क्यों भेजा है? अपनी इबादत के लिए नहीं। अल्लाह ने हमें भेजा है उसके हुक्म मान कर ज़िंदगी गुजारने।
के लिए। अब हुक्म में सारी चीज़ें आ जाती हैं, नमाज इबादत भी आ जाती है, नमाज कुरान रोज़ा हज ज़कात सब, और अल्लाह के बंदों के ऊपर खर्च करना, उनकी हेल्प करना, नेकियां करना, सब कुछ। तो जनाब जी मैं भी फिर अपनी तरफ से एक छोटा सा निकी का काम ये कर रही हूँ कि मैं चाह रही हूँ कि मैं यंग गर्ल्स जो हैं उनके लिए एक, जो सीखना चाहती हैं, जो नहीं सीखना चाहती वो उनकी मर्जी है, उनके मतलब मेरी कोई किसी के ऊपर ज़ाहिर है कोई जिम्मेदारी या पाबंदी या दोस्त तो है नहीं, तो जो सीखना चाहती हैं, जो चाहती हैं कि हम अपना घर जो है वो अच्छे तरीके से मैनेज करें, तो मैं उनके लिए ये एक छोटी सी टिप का, एक छोटे से मशवरे का आप कह सकते हैं कि मशवराबाजी, तो मैं जो है वो एक इस तरह का जो मैंने सोचा कि ऐसा करना चाहिए। तो जनाब आप जो है वो अपना पहले बनाएंगे बजट। हिमाचली कपल पीछे लगा हुआ है, मैं देख रही थी, और अभी टाइम जो है वो थोड़ा ऐसा हो गया था कि मुझे अब बस सोना भी था, लेकिन मैंने कहा मैं पहले थोड़ा सा अपना व्लॉग बना लूँ, और मैं ये देख रही थी, ये देखते देखते मैं सो जाती हूँ, कभी ये देख रही होती हूँ, कभी कैरावैन देख रही होती हूँ, कभी इंडियन लाइफ कपल जो भी है वो भूल जाती हूँ देखे। क्या है अल्लाह, इंडियन कपल, नहीं नहीं, वैन लाइफ इंडियन कपल, घुमक्कड़, हाँ घुमक्कड़ बस वाले का भी जनाब जी आज आया है व्लॉग, वो अब देखूंगी। अबरार भाई का आ ही नहीं रहा है, अबरार जो हमारे अबरार हसन जो है पाकिस्तान के, बाइक पे जो उन्होंने पिछले साल यहाँ से शुरू किया सफ़र, और वो चले गए सऊदी अरब तक गए, और उनका आज कल व्लॉग नहीं आया। पता नहीं अबरार भैया आप कर क्या रहे हैं आजकल, आप भी हफ्ते में एक आधा व्लॉग ही अपलोड करते हैं, व्हाट इज दिस? क्यों भैया, आपको भी रोज अपलोड करना चाहिए जैसे पहले करते थे, हम वेट कर रहे होते हैं, जो फालतू टाइम होता है उसमें फिर हम टीवी देख रहे होते हैं और इस तरह की चीज़ें देख रहे होते हैं। तो खैर जनाब जी, तो फिर बजट बनाने के लिए ये है कि आप जो है ज़रूरत की सारी चीज़ें जो हैं वो आप लेंगी, आप लिखेंगी कि मुझे कितनी दालें चाहिए, कौन कौन सी दालें चाहिए, नमक मिर्च मसाले, हर चीज़ आपने जो ज़रूरत है वो लिखनी है। एक्स्ट्रा चीज़ आप ना लें तो ज़्यादा बेहतर है इस महंगाई में। अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐसा आ जाता है जो बच गया, तो वो नेक्स्ट मंथ में आप शामिल करके और नेक्स्ट मंथ में उस चीज़ को आप माइनस कर देंगे, वो नहीं लेंगे ना अपने बजट में, और ना खरीदेंगे कि वो उधर मैनेज हो जाएगा। अब चीज़ हमने लेनी कहाँ से है, जो कि अच्छी भी हो, जो कि सस्ती भी हो। अब देखिए कई जगह हैं जहाँ से अच्छी भी मिलती है, जहाँ से सस्ती भी मिलती है। सबसे पहली बात जो है, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर चीज़ में पढ़ा करें, ठीक है? अल्लाह जी की जो मदद भी शामिल हो जाती है, बरकत भी शामिल हो जाती है। तो अकबरी मंडी जो है वहाँ पर अकबरी मंडी के 2 रास्ते हैं। वैसे तो कई रास्ते हैं अंदर-अंदर से, लेकिन मेन अगर हम कहें तो वो 2 रास्ते हैं। एक तो अकबरी मंडी के नाम से ही जो रास्ता है जहाँ से ट्रक जाते हैं और इस तरह की चीज़ें, और एक जो है वो आला क्या दिल्ली दरवाज़ा है ना? दिल्ली दरवाज़ा कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं देहली दरवाज़ा, उधर से आप लोग जाएँ, देहली दरवाज़ा सामने होगा, और थोड़ा सा आगे जाके देहली दरवाज़ा, और उससे थोड़ा सा पीछे एक लेफ्ट साइड को बाजार अंदर जा रहा है, तो वो रास्ता भी अकबरी का ही है। और यहाँ शुरू में आपको दुकानें जो है वो मिलेंगी, कोई एक दो तो शायद मुड़ने से पहले जो होंगी ना यूं करके लाइन में, वो पत्ती की दुकानें होंगी, मिर्ची होंगी, फिर आप जब मुड़ जाएंगे तो यहाँ पे आपको दो, एक जनरल स्टोर, एक यहाँ पे, उस पे यही सारी चीज़ें, लिक्विड एंड बर्तन धोने वाला, कपड़े धोने वाला, सोप साबुन सोडा, ये वो सारा कुछ। फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे तो दोनों साइडों पे राइट एंड लेफ्ट मसाले होंगे, जैसे गरम मसाला है, काली मिर्च है, सूखा धनिया वगैरह वगैरह, ये चीज़ें साथ में जो है वो आपको नज़र आ जाएंगे जी। ये नारियल रखा हुआ है, ये जो जिसको कोकोनट, वो बड़े वाला गोल गोल, और इस तरह की चीज़ें, मतलब ये जो ड्राई फ्रूट्स है, ठीक है। आप सीधा चलते जाए, थोड़ा सा आगे जाके घी की एक एजेंसी आ जाती है, उधर पत्ती की दुकान भी है, खुली पत्ती जो है लेकिन अच्छे वाली। फिर आप आगे चले जाए, और आगे चले जाए, थोड़ा सा ऐसे कर्व करके ना, ऐसे कर्व में, और फिर ऐसे सीधा, तो थोड़ा सा आगे जाके शाही हमाम आता है आपके राइट साइड पे, और उसका गेट मतलब यूं गली में है, इस तरह मैं यूं जा रही हूँ, और इस गली में वो उसका गेट है शाही हमाम। उसके बिल्कुल सामने जो दुकान है ना, वो है परचून की दुकान। मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि अब मैं कहाँ से लेती हूँ, वो मैंने कोई, किसी ने मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं किया, ना मुझे किसी ने कोई पैसा दिया, और ना कोई, मुझे उन बेचारों को पता है कि मेरा कोई यूट्यूब चैनल है। उनकी दुकान की दालें और चावल एक दफ़ा मैं लाई थी, ज़्यादातर तो हम चावल इकट्ठा ले लेते हैं, तो एक दफ़ा लाई थी, और बेसन, मैदा, सूजी, ये चीज़ें उनकी बहुत अच्छी होती है, चीनी, ठीक है, ये चीज़ें इनकी सारी बहुत अच्छी होती है। ख़ास तौर पे माश की दाल छिलके वाली,
अच्छा, 2 तरह की दालें होती है, एक छोटी है, एक बड़ी है। जो छोटी है वो देसी है, जो बड़ी है वो आपको पता है वो जो चाइना की कहते हैं आला शायद, कुछ इस तरह का सीन है। तो मैं छोटी दाल लेती हूँ, ठीक है? उनका रेट भी मुनासिब है, उनकी चीज़ भी बहुत अच्छी है। वरना फिर अगर आप लेफ्ट मुड़ जाएँ और फिर आगे जाके थोड़ा-सा राइट मुड़ जाओ, फिर लेफ्ट, तो पूरी वो वाली बड़ी मंडी जो है वो शुरू हो जाती है। आप जहाँ भी जाएँ, जो चीज़ भी खरीदें, सौदा खरीदें, दालें खरीदें, घर की कोई ये चीज़ लें, अपने कपड़े, जूते, फल, फ्रूट, जो चीज़ भी आप लें, आपने किसी भी एक फर्स्ट दुकान पे जाके नहीं ले लेनी। आपने पहले उसका विजिट करना है शॉप का, इससे भी पूछ लिया, उससे भी पूछ लिया, उससे भी पूछ लिया। उसकी वजह है, मैं आज एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। मैं आला के लिए एप्पल लेने गई। एप्पल मुझे चाहिए था ग्रीन वाला, जूस वाला। तो मैं एप्पल लेने गई और यहाँ जनाब जी सारों के रेट वखरे, सारों के रेट जो है डिफरेंट। इतना इतना सा था, इतना इतना निका निका, वो 130। मैंने कहा 130 इतना महंगा, इतना छोटा बेर बेर जैसा। तो उसने कहा चलो बाजी 120 ला लेने हैं। मैंने कहा देखिए मुझे आगे भी पता करना है, कुछ लेमन वगैरह भी लेने हैं, तो मैं वो भी देख लेती हूँ। तो उसने कहा ठीक है। मैं आगे चली गई, आगे मंडी में, वहाँ जी कोई 200 कह रहा, कोई 250 कह रहा, कोई 150 कह रहा। 150 वाला थोड़ा सा छोटा था। करते 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 मैंने मंडी में जितनी दुकानें थी, 5-6, एक बाहर, 2-3 फिर बाहर रेडी पे, तो 140, 150 भी कम कर लो, आगे से बात ही नहीं करते। मैं चलती गई, फिर मैं वापस आई और मैंने सड़क क्रॉस की और फिर मैं दूसरी तरफ से जाके, और जो है वो सिंहपुरा, जो मंडी से पहले, जो लोग लाहौर के रहने वाले हैं वो तो जानते होंगे, खासतौर पे इस एरिया वाले, जो रेलवे को जाता है, कैरेट शॉप को रास्ता जाता है, वहाँ पे तीसरी चौथी दुकान पे मैं गई। तो उनके पास जो है वो एप्पल था। तो उन्होंने कहा कि ये बाजी जी 140, 140। तो मैंने कहा थोड़ा सा कम नहीं करेंगे? उन्होंने कहा बाजी इसमें से क्या कम करना है, आप देखिए। लेकिन ना उनका एप्पल अच्छा था, बड़ा बड़ा। तो उन्होंने कहा कि इसमें से मैं क्या कम करूँ ना। तो मैंने कहा चलें ठीक है। कितना लेना है? मैंने कहा मैंने 3-4 किलो लेना है। मैंने 4 kg ले लिया, जितने मुझे अच्छे लगे ना। अच्छा, मुझे उनकी ये बात अच्छी लगी कि मैंने अपनी मर्जी से मैंने लिया। मैंने कहा शॉपर दे, उन्होंने शॉपर दे दिया, और मैंने अपनी मर्जी से चुन चुन के मैंने डाले। उन्होंने मुझे बिल्कुल ये नहीं कहा कि बाजी ये आप क्या कर रही हैं, इधर से क्यों डाल रही हैं, जैसे कि अमूमन करते हैं। जब मैं, अच्छा, मैं इस तरह की कोई चीज़ लेती हूँ तो मैं कहती हूँ देखिए जी, मैंने जो चीज़ लेनी है ना, आप रेट अपनी मर्जी का बता रहे हैं ना, मैंने चीज़ अपनी मर्जी से लेनी है। तो मैं फिर ना उनको मैं इस तरह, और अगर कोई ना दे इस तरह, ये ऐड आ गया था तो मैंने उसको स्किप किया है। तो मैं, कोई ऐसे ना दे तो मैं फिर उसकी दुकान से चीज़ नहीं लेती। तो खैर ये बंदा बहुत अच्छा था, मैंने इससे 4 kg जो है वो लिए। फिर उन्होंने मुझे ना चुंगे भी चाहिए कि एप्पल भी फ्री दिता। तो उन्होंने कहा ये आपने एक ये डाल ले वापस इसी में, वो एक्स्ट्रा हो गया था ना तो मैंने निकाल दिया। तो कहते नहीं नहीं डाल दे बेटा इसी में, अंकल से थे। तो उन्होंने कहा डाल दे। मैंने वो कर लिया। मैंने 1000 रुपीज़ दिए उन्हें, तो 600 रुपये बनते थे। अच्छा हाँ, 150 बताया था सच। तो 600 रुपये बनते थे। तो इन्होंने ना मुझे 550 वापस किए। तो उन्होंने कहा मैंने कम कर लिए है ना, मतलब 450 के उन्होंने मुझे 4 kg एप्पल दिया। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने कितना कम किया ना। तो मुझे अच्छा लगा उनका ये। मैंने कहा देखिए मतलब दाढ़ी वाले हैं, और लग रहा है कि मतलब थोड़ा-सा इनका दिल नरम है, इनमें अभी ईमान बाकी है। तो मैंने ले भी लिया उनसे इसीलिए ये वाला माल। तो इस समय मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी एक दुकान पे खड़े होके जाते ही मत ले लें। कपड़ा, जूता, खाना-पीना, फल, फ्रूट, ये वो एवरीथिंग। आप पहले विज़िट करें। अच्छा, उसने ये रेट बताया, उसने ये रेट बताया, उसने ये रेट बताया। अब मुझे कितने रेट में चाहिए, मेरा क्या बजट है, या किसकी चीज़ ज़्यादा अच्छी भी है और रेट भी मुनासिब है, तो आप लें। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारे लिए जो है ये बड़ी फ़ायदेमंद हैं। अगर हमें कोई, अच्छा जैसे मैं अब अपने मेरा खुबैब अब 8 साल का हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ये 10th ऑफ फ़ेब को। तो मेरी कोशिश ये होती है कि अगर मैं उसको बाज़ार लेके जाऊँ ना, अभी वो बहुत छोटा है, ज़ाहिर है अभी उसको शॉपिंग-वॉपिंग का नहीं पता। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको ये कहती हूँ कि बेटे खुबैब ये देखिए मैं किस तरह चीज़ें लेती हूँ, आप इस बात पे गौर करें, आप देखा करें, चीज़ों को रेट को कम करवाते हैं, चीज़ को की क्वालिटी देखते हैं अच्छी हो। फिर उसने मुझे कहा कि फिर वो मेरे साथ जैसे लास्ट टाइम गया ना, तो उसने कहा कि मैंने ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है। तो फिर मैंने उसे आहिस्ता से कहा, मैंने कहा बेटे हर चीज़ नहीं लेने वाली होती, हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती। आपको जो चीज़ पसंद है आप वो ले लें। फिर अगली दफ़ा दूसरी चीज़ ले लीजिएगा। एक ही दिन हमने सारे जूस तो नहीं ले लेने, एक ही दफ़ा हमने सारे चिप्स तो नहीं ले लेने।
تو یہ چیزیں بچپن ہی سے سمجھانی اور بتانی چاہیے. میں بہت چھوٹی تھی، میں اور آلہ اور ہماری جوڑی کو میری امی اکثر بازار جو ہے وہ سودا لینے بھیج دیتی تھی. ہم تو بہت چھوٹے ہوتے تھے، ہمیں تو اس وقت نہیں پتا تھا یہ ریٹ شیٹ، کیونکہ میری مدر جو ہے وہ جاب کرتی تھی، تو شی واز ورکنگ لیڈی، تو ان کو تو نہیں اتنا ٹائم ہوتا تھا کہ وہ اس طرح کی چیزوں کا ہمیں ساتھ لے کے جائیں بتائیں. ہم نے یہ ساری چیزیں کچھ تجربوں سے سیکھی، کچھ لوگوں سے، کچھ آنٹیوں سے، کچھ باجیوں سے، ان سے سیکھی، کچھ اپنے جو تجربے تھے ان سے سیکھی، تو جا کے ہمیں پھر تھوڑا بہت آ گیا. لیکن ابھی بھی چونا لگا جاتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں. تو اس طرح سے اگر آپ شاپنگ کریں گے، آپ اس طرح سے چیزیں دیکھ کے لیں گے، ہمیشہ چیز دیکھ کے لیں. آپ نے پیسے دینے ہیں، جب تک آپ اس کو پیسے نہیں دے رہے تب تک چیز پہ وہ حق نہیں کسی قسم کا بھی رکھ سکتا کہ اب میں کیوں واپس کروں فلانا آئٹم کا. نا اچھی طرح دیکھ کے لیں، کیونکہ یہاں پہ واپس کرنے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. آپ واپس کریں گے وہ لڑ پڑے گا، خاص طور پہ باغبان پورہ میں. یہاں کے ان کے ساتھ مجھے بہت شکوہ ہے، یہاں کے دکانداروں کے ساتھ. سارے بدماش ٹائپ لڑاکا لوگ ہیں، سارے نہیں ویسے، کچھ لوگ بہت اچھے بھی ہیں، بہت نائس بھی ہیں. ابھی میں آپ کو ایک واقعہ پھر سناتی ہوں، میری ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، میں نیکسٹ میں کل کے لیے رکھتی ہوں، وہ آپ کو سناؤں گی. تو جناب یہ میرا ایک چھوٹا سا مشورہ تھا آج کے لیے. ابھی بہت سارے مشورے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں جو میں نے بتانی ہیں. تو جناب جی چینل میرا جو ہے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں پلیز، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں. آج کل موسم جو ہے بخار کا ہے، بچوں کو خاص طور پہ بچائیں، بڑے بھی اپنی کیئر کریں. ویسے جب ہونا ہے تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن پھر بھی کیئر کریں کہ کھٹا نہ کھائیں، ٹھنڈا نہ کھائیں، ایک دم سے ابھی گرمیوں کے کپڑے نہ پہن لیں. ویسے گرمی جیسے آ گئی ہے، ایسے ہی لگ رہا ہے، باہر نکلو تو یہ لگ رہا ہے. میں ایپل لینے گئی تو میں نے آگے کہا، میں نے کہا اللہ ایسے لگ رہا تھا گرمی آ گئی ہے، اور ٹھنڈی ہوا مجھے بڑی اچھی لگ رہی تھی جب آٹو میں بیٹھی. تو خیر، تو خیال رکھیے گا اپنا بہت سا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی خدمت پہ حاضر ہوتے ہیں. اوکے جی، اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ.